आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो यूट्यूबर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए बैंक लूटता था, वो भी फरवरी के महीने में। उसकी गला भी अच्छी थी, आवाज़ भी अच्छी थी और चेहरे भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया था। अगर वो शायद अपनी मेहनत पे कुछ करता, अपनी मेहनत पे विश्वास करता और सही राह पे चलता तो शायद उसकी किस्मत कभी ना कभी उसके साथ ज़रूर देती। लेकिन उसने यूट्यूबर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए गलत रास्ता चुना। और कहते हैं ना कि गलत कामों का नतीजा गलत होता है। उसने एक या दो बार नहीं, कुल 3 बार बैंक लूटने की कोशिश की, जिसमें 2 बार तो वो सफल हो जाता है, लेकिन तीसरी बार वो पकड़ा जाता है। और जिस दिन वो पकड़ा जाता है, उसकी ज़िंदगी, शायद उसकी लाइफ में जो बनना चाहता था वहीं से उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब उसकी कहानी पलट जाती है। तो चलिए पूरी कहानी उस यूट्यूबर की बताएंगे आप लोग को। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जिला लगता है जयपुर। जयपुर की एक जगह है झूठवाड़ा। सुबह सुबह की टाइम हो रहती है और लगभग 10 बजे का टाइम हुआ रहता है। और 10 जैसे बैंक खुलता है, बैंक में कैशियर और बैंक के जितने भी कर्मचारी होते हैं सब कोई बैंक के अंदर आते हैं। और बैंक के अंदर आने के बाद अब वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब ग्राहक लोग आएंगे, जो कस्टमर होते हैं वो आएंगे। अब कैशियर कुछ पैसे भी निकाल के अपने साइड में रख लेते हैं देने के लिए। और जो वहाँ के कैशियर होते हैं उनका नाम नरेंद्र सिंह शेखावत होता है। तभी अचानक उस बैंक में, जो पंजाब नेशनल बैंक होता है, उसमें 2 आदमी घुसते हैं नकाबपोश, जिनके चेहरे पे रुमाल बंधा हुआ रहता है। और जब वो अंदर आते हैं तो बैंक में रूल है, कहीं भी अगर किसी भी बैंक में आप लोग जाते हैं तो कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि कभी भी आप लोग अपना चेहरा ढक कर मत आए, चेहरा बैंक में आके ओपन कर दें। क्या पता शायद किसी और का पैसा कोई और लेने आया हो, क्योंकि ऐसे ठगी का मामला बहुत सुनने में आता है। अब रेल अब अब पंजाब नेशनल बैंक की एक जो महिला कर्मचारी होती हैं, वो बताती हैं कि जब वो बोलती हैं उन लड़कों को कि आप लोग अपने चेहरे से नकाब हटा दीजिए, बैंक में ऐसा नहीं होता है, ये जो रुमाल बांधे हुए हैं, तभी एक लड़का उसमें से एक पिस्टल निकालता है और उस महिला के ऊपर तान देता है और बोलता है, अगर तुम लोगों ने आवाज़ की तो यहीं पे गोली मार दूंगा। अब उसके बाद जो भी कर्मचारी बैंक में रहते हैं सब कोई डर जाता है। और डरने के बाद एक जो रहता है जाके गेट पे खड़ा हो जाता है, और जो दूसरा रहता है वो दूसरा जाके कैशियर के पास खड़ा हो जाता है और कैशियर को बोलता है कि जितने भी पैसे निकाल के यहाँ पे रख दो, अगर तुमने कोई चालाकी की या स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। जो वहाँ के कैशियर रहते हैं, जिनका नाम नरेंद्र सिंह शेखावत होता है, मतलब शेखावत जी से वो बोलता है। अब शेखावत जी देख रहे होते हैं कि एक जो है वो गेट पे खड़ा है और दूसरा उनके बाजू में खड़ा है जो पिस्टल ताने हुआ है। अब तुरंत वो एक हाथ से उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इतना तेजी से पकड़ते हैं उसको छोड़ नहीं रहते हैं। अब वो चिल्लाने चीखने लगता है। तभी दूसरा जो रहता है नकाबपोश, वो वहाँ पे आता है और आने के बाद जो नरेंद्र सिंह शेखावत होते हैं, जो कैशियर होते हैं, उन पे ताबड़तोड़ 1, 2, 3 गोलियां चला देता है और तीनों गोलियां उनको लग जाती है। लेकिन लगने के बाद वो दूसरे को भी पकड़ लेते हैं। अब दोनों चोर को वो पकड़े हुए हैं गोलियां लगने के बाद भी, लेकिन एक तो वहाँ से कैसे भी छुड़ा के भाग जाता है, लेकिन एक को वो पकड़े ही रहते हैं। और जब पकड़ने के बाद जब गोली चलने की आवाज़ आती है तो जो आजू बाजू के जो बाहर में दुकानें, गांव घर जो रहता है, सब लोग बैंक के अंदर जल्दी जल्दी आते हैं और जो एक चोर को पकड़ लेते हैं सब कोई उसकी वहीं पे पिटाई कर देते हैं। और जब उसके चेहरे से नकाब हटाया जाता है तो पता चलता है ये तो यूट्यूबर है, इसका नाम भरत लाल मीना है, जो कि गाना गाता है, पॉप गाने गाता है और ये सिंगर बनना चाहता है। अब उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वहाँ से उस चोर को उठाकर जेल लेके चली जाती है, थाने लेके चली जाती है। और जो शेखावत जी रहते हैं उनको वो जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब जो रहता है ये भरत लाल मीना, इससे पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ जब, पहले तो ये कुछ बताता नहीं है
फिर उसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब ये अपना मुंह खोलता है। जब पुलिस भरतलाल मीणा से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता था, मैं सिंगिंग करना चाहता था, मैं भी कुछ नाम कमाना चाहता था, लेकिन मैं कितना भी मेहनत करता था तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। तो इसी बीच किसी ने मुझे राय दिया, अगर तुम एक कैमरामैन रख लो, एक एडिटिंग करने वाला रख लो, अच्छा मोबाइल रख लो, वीडियो शूटिंग करने वाला, उसके बाद शायद तुम्हारे गाने तुम चर्चा में आ सकते हो, तुम्हारा भी नाम हो सकता है। अब वो सोचता है कि ये तो बात सही है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि अगर आप कैमरामैन रखोगे, कैमरा किनोगे और एडिटिंग करने वाला भी रखोगे तो उसके लिए पैसे ज़रूरी है। तब पैसे आएंगे कहाँ? तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद कुछ ऐसा किया जाए जिससे पैसा भी आ जाए और शौक भी पूरा हो जाए और किसी को कुछ पता भी नहीं चले। अब वो लोग प्लान बनाते हैं, भरतलाल मीणा और उसके ही चचेरे जो कजन उसके दोस्त या भाई रहते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग साल में एक बार बैंक लूटेंगे, और जो भी बैंक लूटेंगे एक ही बार लूटेंगे, वो भी फरवरी के महीना में, और लूटने के बाद जो भी पैसे होंगे आपस में बांट लेंगे। फिर भरतलाल मीणा बताता है कि हम लोग जिस बैंक को भी लूटते थे, लूटने से पहले कई महीना पहले नवंबर दिसंबर से हम लोग उसकी रैंकिंग करना शुरू कर देते थे, यानी कि नवंबर और दिसंबर से, और फरवरी में हम लोग बैंक को लूट लिया करते थे। अब पुलिस पूछती है कि ये बताओ तुम लोगों ने आज तक कितनी बैंकें लूटी है। तब भरतलाल मीणा बताता है कि सन 2022 में हम लोग एक बैंक लूटे, जिसमें से कुल 15 लाख रुपए हम लोग लूट लिए बंदूक की नोक पे। फिर सन 2023 में भी हम लोग एक बैंक लूटे, जिसमें से शायद 10 लाख रुपए आए। उसके बाद भरतलाल मीणा जो यूट्यूबर बनना चाहता था, वो महंगे मोबाइल, एक एडिटर और एक कैमरामैन, हर एक चीज़ रखने लगा। फिर 2024 आया तो ये लोग सोच रहे थे कि फिर से हम लोग कोई बैंक लूटेंगे, लेकिन इस बार दूर नहीं जाएंगे, किसी और जिले में नहीं, इस बार जयपुर में ही कोई साइड में ऐसा बैंक देखा जाएगा जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ मत हो। अक्सर ये लोग उन बैंकों को चुनते थे जिन बैंक के आजू बाजू में ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती थी, मतलब जिसके गार्ड, जिस बैंक के कर्मचारी थोड़ा कमज़ोर होते थे, बैंक में कितना भीड़ है, तो ये लोग पहले रैंकिंग करते थे। फिर इन लोगों ने एक बैंक चुना, पंजाब नेशनल बैंक। उस बैंक में लोग गए, देखे, जो कर्मचारी है, जो गार्ड हैं, वो लोग उतने मतलब हट्टे कट्ठे नहीं हैं, आजू बाजू के लोग भी कोई मतलब बुलाने पे सुनने पे उतना जाते नहीं है, भीड़ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन इस बार उन लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि हर बार जो कैशियर और जो भी लोग मिलते थे वो नरेंद्र सिंह शेखावत नहीं होते थे। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो 2022-2023 में बैंक लूट लिए थे कुल 15 और 10 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं थे। लेकिन 2024 में जब ये लोग लूटने के लिए गए तो नरेंद्र सिंह शेखावत एक ऐसे आदमी थे जो गोली लगने के बाद भी, वो भी 3-3, दोनों को पकड़े रहे, और एक को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर उसके बाद ये पकड़ा गया और पकड़ने के बाद अब पुलिस उससे और भी पूछताछ कर रही है कि तुम लोग बताओ, तुम्हारे साथ में और कौन कौन काम करता था, क्या ये पैसे जो तुम लोग बांटते थे इसमें और भी कोई आदमी थे, या तुम्हारा सपोर्ट करने वाला कोई बैंक का कर्मचारी भी होता था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब आगे जो भी होगा वो आप लोग को मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, क्या आदमी वो पैसों की मोहताज था, उसके पास शक्ल भी थी, सूरत भी थी, गाना भी अच्छा गाता था। मैं उसका अभी भी थोड़ा अच्छा ही कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके गाने आप लोग सुन सकते हैं। जिसका नाम भरतलाल मीणा है, उसका चैनल का नाम भी मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दूंगा, बता दूंगा। वो बहुत अच्छा गाना भी गाता था। शायद अगर वो अच्छे से मेहनत करता और ज़्यादा मेहनत करता तो शायद वो भी नाम कमा सकता था। लेकिन एक गलती दोस्तों के साथ में या वो मिलकर बैंक लूटा, वो सबसे बड़ा गलत काम किया, और हर गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। अगर आप बुरे काम करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने शौक पूरा करने के लिए किसी और को क्यों चोट पहुंचाओगे, किसी और को क्यों आहट पहुंचाओगे। तो भरतलाल मीणा भी शायद यही काम किया। तब उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, अब आप लोग सोच सकते हैं, जो बैंक लूटने गया उसके बाद गोली भी चलाई। तब आगे जो भी होगा और आगे जो भी उसके बारे में अपडेट होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कोई सफल बिजनेसमैन
या कुछ भी बनना चाहते हैं किसी भी लाइन में, तो कभी भी गलत रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को, किसी चीज़ को जल्दी हासिल कर ले रहे हैं तो बस कुछ समय के लिए है, लेकिन बाद में वो आपको नुकसानदायक ही होगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा और मेहनत कर लिया जाए और जो चीज़ मिले तो ज़िंदगी भर आपके साथ में रहे। तो आज की कहानी इसी पे ख़त्म करता हूँ। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए और कुछ कहने में गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी भी समुदाय, किसी भी लोगों का, बस लोगों को जागरूक करना है अपने वीडियो के माध्यम से। कहीं भी रहें तो स्वस्थ रहें, सेफ रहें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।